पेज है ये 248। सूत्रावली परिसमाप्ति। प्रेम प्रधान स्वर है, आनंद संगीत है, शक्ति तान है, ज्ञान गायक है और वह अनंत सर्वात्मा ही इसका रचयिता और श्रोता है। अभी हम लोग केवल प्रारंभिक बेसुरे स्वरों को ही जानते हैं। वे उतने ही भयंकर हैं जितनी उनकी स्वर संगति महान होगी। पर हम आनंद राशि के बहुमुखी संगीत को अवश्य पालेंगे। इंग्लिश के अंदर इसका लव इज द की नोट, जॉय इज द म्यूजिक, पावर इज द स्ट्रेन, knowledge is the performer, the infinite all is the composer and audience. We know only the preliminary discords which are as fierce as the harmony shall be great, but we shall arrive surely at the fugue of the divine beatitudes. तो ये अपनी एक अफोरिज्म है। इसके ऊपर आपने पढ़ा तो है ही इसको। इसके विषय में आप यदि कुछ कहना चाहें तो रविकांत जी। हाँ जी, एक सेकंड। ये जो इशारा कर रहे हैं, ये परिसमाप्ति के माने क्या होते हैं सर? एंड, दी एंड। जी इंग्लिश में है दी एंड। जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो समझा है, इसको कल डिस्कस भी किया था बैठ करके। ये पूरे जीवन का एक जो सार तत्व है, या पूरे जीवन की जो जो फ्लो है, जो एक गाना है, जो एक संगीत है, वो ये कह रहे हैं कि जो ये जीवन का जो संगीत है, जो एंड है, ये जो भी कुछ कहें इसको, उसका जो संगीत बज रहा है, उसका जो स्वर है, वो तो प्रेम है और आनंद रूपी वो संगीत है। और जो तान है उस वाद्य यंत्र की, वो शक्ति है। और जो गायक है, जो ज्ञान है, वो गायक है। और इसके जो रचयिता और श्रोता, वो सर्व परमात्मा है। मतलब गायक भी, गाना बनाया भी उन्होंने इस जीवन को, और उसको सुन भी जो रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा है। दोनों चीजें वही हैं। अभी हम लोग केवल प्रारंभिक बेसुरे स्वरों को ही जानते हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ भूल भुलैया में है, प्रारंभिक बेसुरे जो स्वर है उनको जानते हैं। अभी हम उसकी गहराई में जो है, उसके मूल आनंद में, अभी तो हम ऊपर ऊपर सुपरफिशियली दौड़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, मगर जो असली आनंद है, वो अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो सरेंडर जब होंगे, जब उसके अंदर प्रवेश करेंगे, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे। वे उतने भयंकर हैं जितनी उनकी स्वर संगति महान होगी। ये चीज समझ में नहीं आई मेरे। पर हम आनंद राशि के बहुमुखी संगीत को अवश्य पालेंगे। मगर श्री अरविंद ने बार बार ये कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि एक दिन हम उस चीज को पा जरूर लेंगे। वो जो चीज है, जो स्वर है, जो आनंद है, जो एक जीवन का फ्लो है, जो एक सुपर सुपर चीज है, उस आनंद को हम जरूर पालेंगे अगर हम लगे रहेंगे, इस चीज में सरेंडर करेंगे तो। ये चीज जो मैं समझा। हाँ, ये भयंकर का मतलब ये है कि ये जो बेसुरे स्वर हैं वर्तमान में भयंकर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई जैसे आप कोई संगीत सभा है, उसके अंदर कितने साज बैठे हैं। अब शुरू के अंदर अब वो कोई ट्यून आपकी वीणा करी भी नहीं है, शुरू में बजाओगे वो तो एकदम भयंकर से स्वर निकलेंगे। भय और आपका हारमोनियम इधर-उधर बोल रहा है, तबला है अगर ट्यून नहीं किया वो कैसा बोलेगा? तो अभी तो हम जैसे हैं, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो इतने भयंकर बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, हम तो भयंकर बोल रहे हैं। अभी तो स्वर संगति है नहीं। भई आप ये देखिए कि अगर पूरी मनुष्य जाति को वर्तमान में देखा जाए, तो ये विचार कि पूरी मनुष्य जाति भ्रातृत्व के अंदर रह सकती है,
आत्मा के आधार पे निवास करती है, ये बात ही ऐसे लगती है यार ये जो बोलता है इसको मार डालो। कोई ये बात कहता है कि आगे आने वाले समय में एक अतिमानव का यहाँ अवतरण होगा, दिव्य राज पूरी धरती के ऊपर होगा, ये बात भी मनुष्य जाति स्वीकार करने तक के विचार के रूप में भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे भयंकर और क्या बात होगी आप देखिए। अगर ये कह दिया जाए कि हम सारे एकदम, तो आप ये कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो? आप तो राम राज की कल्पना कर रहे हो जो एक काल्पनिक चीज़ है। विचार करना तो ठीक है, ऐसी चीज़ तो नहीं आ सकती। तो मनुष्य ये बात मतलब ये कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ कोई एक सामंजस्य हो सकता है, हार्मनी हो सकती है। वो कल्पना ही नहीं कर सकता इस चीज़ की। कोई अच्छी चीज़ धरती पे आ सकती है, ये कल्पना मनुष्य कर नहीं सकता। तो इससे भयंकर बात क्या होगी? तो वो आदर्शवाद की बात ज़रूर करता है, पर डीप डाउन वो विश्वास नहीं करता कि ये हो सकता है। उसको तो लगता है जिस तरीके की चीज़ें ये तो ऐसे ही चल रही हैं भई। तो इसीलिए आज तक की आध्यात्मिकता जितनी भी आई, वो सारी पलायन वृत्ति रखी उसने। भई जिसने इस विषय में प्रश्न किए, इनसे ज़्यादा और किसने प्रश्न किए एक्जिस्टेंस के बारे में? तो इन्होंने तो हमेशा ही एक ही रुख अपनाया कि ये तो ऐसी ही गुंडागर्दी चलती है। इसके अंदर से पलायन किस तरीके से कर सकते हो? या दूसरे ऐसे हैं कि एक गोल्डन मीन, एक मध्य मार्ग, एक स्वर्णिम मध्य मार्ग अपना लो और उसके ऊपर क्योंकि कामना से पूरे तरीके से उपरत हो नहीं सकते हम। तो इतना-इतना कर लो बस। बस ज़्यादा इसके अंदर करो नहीं। तो ये भयंकर है ये चीज़। तो न तो हमको इस चीज़ का विश्वास कि यहाँ कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। तो अब ये है भयंकरता। वर्तमान के स्वर तो इतने भयंकर हैं। हमको तो लगता है ऐसे ही ये युद्ध चलेगा। ऐसे ही ये तो सारे कई तो आजकल न्यूज़ चैनल इसके ऊपर तुले हुए हैं, वो तो विश्व युद्ध करवाने पे तुले हुए हैं। वो तो कह रहे हैं विश्व युद्ध की तैयारी है। डेली सुबह से लेके रात तक ऐसे सेंसेशनलाइज़ कर रहे हैं वो। ये हमारी कॉमन मानसिकता है मनुष्य जाति की। तो ये भयंकर है जो आप कह रहे हो। भयंकर क्या है? भयंकर ये प्रारंभिक बेसुरे स्वर हैं, जो उतने ही अच्छे हो जाएँगे बाद में, स्वर संगति उतनी ही महान होगी। अब 2 साज़ हैं, उनको ट्यून करने में कितना समय लगेगा? फट से ट्यून हो जाएँगे। वही इकतारा है, वो तो थोड़ा-सा ट्यून किया, उसके ऊपर गा लो, उसमें बात क्या है? वही आप 150, 200 या जितने भी साज़ लेके एक साथ और उसमें कितनी वैरायटी के साज़ लेके चल रहे हो, उतनी ही स्वर संगति महान होगी। अब आप अकेले यूँ ही चले गए बस भगवान के पास, मेरे को अकेली बस ये एक पकड़ के मैं चला गया, मेरे को एक सिद्धि हो गई। श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो कोई पूर्ण योग है नहीं। इसके अंदर तो सारे जीवन को सब एक-एक उसकी चीज़ को दिव्य अभिव्यक्ति बना दिया जाए, तब स्वर संगति महान होगी। नहीं तो ठीक है, आप कोई एक तार के ऊपर जो भी कर रहे हो, सो कर रहे हो। तो आज तक के जितनी भी रहे हैं, एकांगी बस एक चीज़ को पकड़ के चले गए। पर वो तो पूरे जीवन को तो एन एन एनकम्पास और उसके उत्तर दे नहीं सकता। हाँ भई, इसके अंदर कोई चीज़, दीपक इसको कैसे खोलें? नहीं, बस वही बात जो भी कर रहे हैं वही कि जैसे जितना ज़्यादा अभी खराब लग रहा है या कुछ और लग रहा है तो उतनी बढ़िया उसकी आगे की परिणति होगी। जितना ज़्यादा नीचे जाएँगे तो बाउंस वे जितना नीचे का अगर बॉल को नीचे डाला जितना नीचे गई हुई है तो बाउंस होकर उतना ही ऊपर आएगी। और मतलब वैसा ही कुछ इसमें थ्योरेटिकल चीज़ ही ज़्यादा है तो बात सही लग रही है जो है। हाँ जी, शब्या जी। भैया सृष्टि का आरंभ आनंद से हुआ है और अंत भी जो हमारा जीवन का उद्देश्य भी उसी आनंद को पाना है। ये तीनों चार तो माध्यम है, प्रेम है, शक्ति है, गायन है, आनंद का ही सारा खेल है। लेकिन अभी हम लोग उस गूढ़ तत्व तक पहुंचे नहीं है। अब इसके लिए जो इसके पहले वाला में मेथड बताए हैं, इस जो कल हम लोग पढ़े कि सृजनात्मक कल्पना, आशा और अंतर्दृष्टि हम लोग को माध्यम मिला हुआ है, जिसके जिसके द्वारा ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं।
तो कैसे क्या है, माने ये आनंद से शुरू होकर आनंद तक पहुंचना ही मूल बात है, जो है कि हम लोग को, और भी हम लोग जो पढ़े कि मनुष्यता से ऊपर उठेंगे तब हम भगवत्ता में पाएंगे। अभी तो हम पशुत्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब पशुत्व छूटेगा तो मानवता, और मानवता छूटेगी तो दिव्यत्व की प्राप्ति होगी। और ये केवल तभी संभव है जब इस साधन को हम अपनाएं, प्रेम ही करें। और गीता में भी तो वही, जब हम सभी से बैरहीन विरक्त होंगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। और जब तक हम ईश्वर बन की प्राप्ति, माने हमको ईश्वर बनना है, सृजनात्मक कल्पना की जो शक्ति है, हम लोग उसके द्वारा संकल्प करते हैं और उसमें प्रेम के द्वारा चलते हैं, तभी होगी। अभी हम नहीं होगा। हम जो समझ रहे हैं मूल बात इतना ही है, ठीक। लेकिन इसको ये पाने का साधन भी यही है, उद्देश्य भी यही है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान रचयिता भी है, श्रोता भी है, ये सब है। हाँ विवेक, हम ये समझ पा रहे हैं। मेरी और एक समझ में कल्पना ही कुछ बहुत अच्छा है भैया कि हाँ हम वही बन गए, जी जी, उधर कहाँ हाँ हो। यदि हाँ जब विवेक, हम विवेक अ, मेरी समझ में इसका कुछ आ नहीं रहा है भैया, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है। इसके अंदर अब ये कह रहे हैं प्रेम प्रधान स्वर है, मतलब ये ही अंडरलाइंग करंट है एकमात्र, और इसी का आविर्भाव धरती पे सबसे कम है। तो इसी को लाने के लिए वो कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल का भी प्रयास इसलिए है, उसको लाने का हमारा एंडेवर जो है एकमात्र इसके लिए है कि भगवान का जो भागवत प्रेम जो है, वो यहाँ अपने वैभव में आ सके। अभी तो धारण क्षमता ही नहीं है। तो खाली आप ये तो संगीत का रूपक दिया गया है एक तरीके से। भाई श्री अरविंद क्यों नहीं, वो कह रहे हैं मेरे को अगर आप एक शब्द में कहना चाहो तो मैं तो पोएट हूँ। तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, उनकी जो अभिव्यक्ति की शक्ति है, वो तो पराकाष्ठामय है। हमारे अपने समय में और कोई महाकाव्य कहाँ आया है? सावित्री ही एकमात्र है। और वो जो चीज़ आई है, वो तो क्या चीज़ आई है देखिए। इसलिए यदि पूरे संगीत के हिसाब से, या संगीत को अगर छोड़ भी दें सपोज़, कि ये सारी रचना संगीतमय हो जाती है सपोज़, जैसे ही आपके अंदर प्रेम आया, भई व्यक्ति के अंदर माँ के प्रति प्रेम आता है, तब आनंद आता है। यदि प्रेम नहीं है, तो अर्जुन को यही कह रहे हैं कि नाउ दैट योर हार्ट इज़ टेकिंग डिलाइट इन मी, अब तेरा हृदय क्योंकि मेरे अंदर आनंद ले रहा है, प्रेम ले रहा है, वो तू मेरा प्रेमी है। और प्रेमी को ही आप रिवील करते हो चीज़ जो है। क्योंकि प्रेम जब तक आपका उसके अंदर नहीं है, अंडरलाइंग करंट यहाँ जितनी भी विभत्स से विभत्स चीज़ है, वो भी क्योंकि यहाँ भागवत प्रेम इसमें अंतर्भूत हुआ, जिससे कि इसको वापस लेके आ सके। तो अंडरलाइंग करंट क्या है? प्रधान स्वर है प्रेम। जो विकृत होके हमको जो आकर्षण लगता है, और एक कामना का रूप, आपको जो एक कमी, अभाव, एक कामना का मतलब आप अभाव को असर्ट कर रहे हो कि भई ये चीज़ मेरे को चाहिए। प्रेम के अंदर इस तरीके का कोई अभाव नहीं है। वो तो एक एक सहज मूवमेंट है, अंडरलाइंग करंट है। जैसे ही आपके अंदर ये आता है, तो आपकी एक्टिविटी तुरंत ही सरस बन जाएगी। आप वही संगीत गा रहे हैं, उसमें खाली शब्द हैं, और वही भाव आ गया उसके अंदर, और वो भाव प्रेम के कारण आएगा। ये और किस किस आधार के ऊपर आप माँ के लिए भजन गा रहे हैं, या जिस अपने गुरु के लिए गा रहे हैं, आपका उनसे प्रेम है। उनके प्रेम के आधार पे आप ऐसी एक्टिविटीज़ को भी वहन कर लेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे
जो आपके लिए बहुत पीड़ादायक है। बाहरी तरीके से आप ऐसी चीज़ को पुट अप विथ करते हैं। श्री अरविंद ने माँ ने कहा कि हमारे भक्तों ने ही हमको असैसिनेट कर दिया, मार डाला हमको। पर ये खाली इट इज़ ओनली द डिवाइन लव, भागवत प्रेम है जो इस चीज़ को सहन कर सकता है। तो ये प्रधान स्वर है। ये यदि आ जाए, तब आगे आने वाली ये जो चीज़ें हैं वो तब हो सकती हैं। फिर इसके अंदर जो संगीत है आपका, वो आनंद है, फिर उसमें आनंद आ रहा है। नहीं तो बहुत अच्छा टॉप मोस्ट संगीत भी है, आपको उसमें अगर उसमें नहीं है तो कि भई मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है शास्त्रीय संगीत, तो मेरे को उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। और आपको जिसको शास्त्रीय संगीत के अंदर प्रवेश है, उसको उस दूसरे वाले में पॉप वाले के अंदर भीड़ की भीड़ पागल हुई जा रही है। आप कह रहे मेरे को तो आनंद नहीं आ रहा। तो आपकी रुचि किसके अंदर है? कोई एक अंडरलाइंग करंट यदि ये नहीं है, तो आनंद नहीं आएगा। और वही इसके अंदर आपका इसके अंदर किसी के अंदर भी प्रेम हो गया। आसक्ति ही आपको देखो कितना अभिभूत कर देती है, पागल कर देती है आप उसके अंदर कि यार मैं जानता हूँ पर क्या करूँ मैं? तो लोअर स्तर के ऊपर वो आसक्ति जो है और यहाँ इसका जो वास्तव में अंडर करंट है, जो वास्तव में इसकी जो चीज़ है प्रेम, ये यदि हमारा हो जाता है या इसकी ओर हम बढ़ते हैं, माँ से हमारा जो हृदय ऑटोमैटिकली सहज रूप से जो आकृष्ट है, तब उनकी क्रियाओं के अंदर आनंद आ सकता है। शक्ति तान है। अब इसके लिए आप जो एक्टिविटी करते हो, रेगुलेटेड है वो। शक्ति ऐसे नहीं कि निरंकुश तरीके से लग रही है। जैसे तान है या कोई भी चीज़ है, वो एक पूरे मेन फ्रेम है उसके हिसाब से करेगा वो। ऐसे नहीं हर कुछ तान करनी शुरू कर दी। शक्तिशाली तरीके से कर रहा है, पर कर रहा है तरीके से। भी जैसे दुर्गा का शेर है या दुर्गा स्वयं कोई कार्य कर रही है, संहार कर्म भी कर रही है, शक्ति पूर्ण शक्ति है, निरंकुशता थोड़ी है, उसके अंदर भगवत्ता है। तो ये पूर्ण तरीके से रेगुलेटेड एकदम, आप आनंद में हो, प्रेम उसका जो अंडरकरंट मूल चीज़ है प्रधान, सबसे प्रधान चीज़ है प्रेम, उससे जो निकलने वाली चीज़ है आनंद, वो जब क्रिएट करता है, जिसके अंदर चेतना और शक्ति, तो इसको आप शक्ति और ज्ञान, ये 2 कह सकते हो। ये आनंद है, वो आगे जब क्रिएट करेगा, आपको आनंद है अंदर। मतलब ये निश्चित तरीके से है कि कलाकार है या साहित्यकार है, अंदर जब उसके आ जाती है कोई चीज़, ये हम पढ़ेंगे भावी कविता के अंदर, कि कैसे आपके पास जब कोई चीज़ आ जाती है, आपके पास जैसे आपने गर्भ धारण कर लिया, तो उसका एक वजन है, वहन कर रहे हो आप। उसको आपको विमुक्त करना है, उसको आपको रिलीज़ करना है। तो वैसे ही आपको कोई प्रेरणा आ गई, वो प्रेरणा अपने आप को एनफोर्स करेगी एग्ज़ीक्यूशन के अंदर कि मेरे को मैनिफेस्ट करो। आपके पास कविता आ गई, वो चाहेगी मैनिफेस्ट करना। आपके पास कलाकृति आ गई, वो चाहेगी मैनिफेस्ट करना। तो प्रेम ने आनंद को क्रिएट कर दिया। प्रेम है तो आनंद आ रहा है। अब वो क्योंकि आपके भीतर ये चीज़ है, वो तुरंत अपना मैनिफेस्टेशन चाहेगा। तो शक्ति और ज्ञान, जब तक ये दोनों न हो, मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? और ये सारे को अल्टीमेटली ये कोई संगीत नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि संगीत में तो और बारीकियाँ हो सकती हैं। ये तो हमको ये बता रहे हैं कि ये वास्तव में सारी जो मैनिफेस्टेशन है, क्या है ये? और वह अनंत सर्वात्मा ही इसका रचयिता और श्रोता है। वो स्वयं ही सुन रहा है, चाहे हमारे अंदर बैठ के इंडिविजुअल के तरीके से सुन रहा हो या जो-जो रूप वो अपना रहा हो। कोई और तो इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। ये पूरी जो अभिव्यक्ति है उसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता यदि ये न हो तो। तो अभी तो हमको प्रारंभिक बेसुरे स्वर ही पता हैं। इतने डिस्कॉर्ड्स ये तो मैं शुरू में ही कह रहा था, यदि मनुष्य को ये कहा जाए कि सब लोग सामंजस्य के अंदर रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे, ये बात ही गले नहीं उतरती यार, सारे कैसे रह जाएँगे? क्योंकि अभी इसीलिए जो ट्रायंगल है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जब तक भ्रातृत्व नहीं होता,
हमको कल्पना ही नहीं है इस चीज की। भाई आज तक की मनुष्य जाति ने कोशिश करी कि सब समान हो। आज जो इतना कोलाहल है मीडिया वगैरह के अंदर, और इसी आधार के ऊपर सबका वोट इक्वली काउंट करता है, और उससे हम किन परिणामों के ऊपर पहुंचे हैं देखो। सबको पूर्ण स्वतंत्रता है, पर स्वतंत्रता कौन से भाग को? अगर आप अपने आप को ही ढीला छोड़ दो और जीव को स्वतंत्र छोड़ दो कि भाई तेरे जो मन में आए सो कर, देखो आप शाम पहले ही क्या होगा आपके साथ। आप अपने साथ ही ये लिबर्टी नहीं ले सकते, जनसामान्य के साथ कैसे कर सकते हो ये चीज? तो उन्होंने इक्वेलिटी मान ली सभी भागों की, आत्मा की भी उतनी इक्वेलिटी है, मतलब एक व्यक्ति में भी देखें, मन प्राण शरीर को भी उतना ही अधिकार है, और इसके अंदर विशेषकर शरीर को और प्राण को तो सबसे ही ज्यादा अधिकार है। तो आपकी क्या दुर्गति होनी है देख लो। इक्वल राइट का मतलब यथायोग्य हो सकता है। माँ अपने 3 बच्चों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार करती है, जो उनके लिए बिल्कुल कल्याणकारी है वो करती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको भोजन सारों को तीनों को ऐसी बिना विवेक के तीनों को एक जैसा करवा रही हो। तो इसीलिए अभी तो प्रारंभिक बेसुरे स्वर हैं। कभी ये मनुष्य जाति एक चीज का प्रयास करती है, कभी दूसरे का करती है, कभी तीसरे का करती है, और यूं ही ऐसे लगता है जैसे ठोकरें खाती फिर रही हो। मतलब आप ये देखिए कि सेमिटिक रिलीजन्स हैं, कितने परसेंट हैं अभी भी, और वो किस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये पर्टिकुलर इस पुस्तक के ऊपर या इन चीजों पे जो विश्वास नहीं कर रहा उसको मार डालो। हमारी मेजॉरिटी मनुष्य जाति की तो यहाँ है, और जो अदरवाइज भी अपने आप को हिंदू कहते हैं या जो और कहते हैं, वो किन चीजों के अंदर लगे हुए हैं वो देख लो। और उसके अलावा जो माँ का नाम लेते हैं वो किस चीज में लगे हैं वो देख लो। वो बातें एक करते हैं, बाकी तो उनके तो वो सीरियस तो है नहीं इस बारे में कि हमको वास्तव में कुछ करना है। और यदि उनको लगता है वो सीरियस है तो भी उनकी दूसरी प्रकृति वो मानती नहीं। कितने भयंकर हैं ये सारे जो प्रारंभिक स्वर हैं। और जितना ही विशाल यदि आपके पास एन्सेम्बल है, उसको ट्यून करने में कितना समय, और उससे जो निकलने वाली जो चीज है, ये तो खैर ठीक ही बात है। पर ये स्वर कौन से हैं अभी बेसुरे? इस समय यदि व्यापक तरीके से देखें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी के अंदर स्वर संगति हो जानी है, यही जो श्री अरविंद कई ये इंडिकेशंस देते हैं कि ये काम धरती के ऊपर होने हैं, जिसके अंदर मानव जाति का ऐक्य सिद्ध होना है। इसके अंदर भारत की जो आध्यात्मिकता है वो जाके पूरे चीजों का उत्तर देगी, जिसके अंदर विज्ञान है। अब इतना जबरदस्त, अभी तो ऐसा स्वर है जो इनके किसी और के पकड़ में ही नहीं आ रहा, वही अकेला तांडव कर रहा है वो। और इसको आध्यात्मिकता को उसका उत्तर देना है कि क्या उसको मेट देगी वो, या उसको कहाँ उसके स्थान पे कैसे रखेंगे हम, हमको नहीं पता। अभी तो छोटी-छोटी जो ये टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वही हमारे सिर के ऊपर नृत्य कर रही हैं। बाद के अंदर और ये सारे हम सोच रहे हैं बेसुरे स्वर, पहले तो ये जानो कि बेसुरे हैं कौन से? व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, और क्योंकि व्यक्तिगत हमारी जिस तरीके की है, और एक सामूहिक स्तर के ऊपर ये चीज़ें ऐसे लगता है हाथ से निकल गई। ये तो हमारे बस में है नहीं, आप कैसे रोक लेंगे? कोई भी आध्यात्मिक संस्थाएँ भी वर्तमान जो रुख अपना रखा है, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, सोच के, समझ के, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने, और ये जो-जो रूप पैदा करने वाली हैं, और इनफैक्ट जो धीरे-धीरे प्रवेश कर ही चुके हैं, इनका बाद में स्वरूप क्या होगा? या आध्यात्मिकता खाली डेकोरेट करने के लिए होगी, या उसकी कोई प्रासंगिकता होगी भी या नहीं होगी? क्यों करते हैं हम आध्यात्मिकता? भई यदि जीवन को लंबा बनाना हो, आपके अंदर कई शक्तियों का जो है विकास करना हो, संगीत की, साहित्य की, कला की, भई ये ले लो, माइंड को हम इस तरीके से कर देंगे, हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट कर ही नहीं पाएँगे दूसरी कोई चीज़, मशीन ही उनके ऊपर रूल कर लेगी। कोई दूसरे देश के ऊपर ये कोई खतरा आ नहीं सकता। हम रेगुलेट कर देंगे इस तरीके से, टेक्नोलॉजी से ही कर देंगे। अब ये कितनी होगी, नहीं होगी, वो तो ख़ैर बाद की बातें हैं। विज्ञान कह रही है मेरे को थोड़े से साधन और मिल जाते हैं हाथ में, मनुष्य को मैं बिल्कुल सही
स्थान पे रख दूँगी। अब ये ऐसे स्वर हैं, इतने भयंकर स्वर हैं ये, आप कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे तो चिंतन में ही नहीं है ये। हमारी जीभ ही इतनी ज़्यादा हमको गुलाम बनाए हुए, हम और क्या बात करें? हमारी हेल्थ है, हमारा ये है, ये तो उनकी बातें हैं, जो कह रहे हैं हमने जीवन माताजी श्री अरविंद को दिया है और वो एक कोई अच्छी बात नहीं। सारे समय हमारी हेल्थ जो हमको इतना लज्जित करती है, हमारी जीभ है वो लज्जित करती है। अपनी अच्छी सुनने की या ये आदतें हैं कि मेरे बारे में, मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया या मैं तो ठीक, ये केंद्रितता। अब ये कॉमन अगर यही चीज़ हो, प्रधान स्वर अभी है ही नहीं, प्रधान स्वर तो मैं का है, तो उसमें तो क्या संगीत आना है वो देखो। वही यदि प्रेम का स्वर इसके अंदर प्रधान बन जाता है, वो क्या चीज़ कर देगा वो देखो आप। वो तो कुछ कर देगा, सो ही कर देगा। अहंकार के कारण 2 जनों के बीच में कैसा व्यवहार होगा और वहीं प्रेम हो, वहाँ चीज़ें रचनात्मक होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब जहाँ सही वातावरण है, वो कह रहे हैं प्रकृति भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। वहाँ वो गए तो वो उस समय उस वैसी ऋतु नहीं थी तो भी फल जो हैं, पेड़ों के ऊपर लद गए। वातावरण एकदम अनुकूल बन गया। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही एक व्यक्ति आपके पास ऐसा है, तो बड़ा हार्मनी के अंदर है, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आपकी मानसिकता ठीक हो जाएगी, आपकी जो-जो समस्याएँ हैं, वो सब ठीक हो जाएँगी। और वही कोई एक ऐसा स्वर प्रवेश कर गया, बढ़िया आदमी, सारी चीज़ सुव्यवस्थित थी और सब आउट ऑफ ट्यून जाना शुरू हो जाता है। ये तो संगीत तो ख़ैर एक ठीक है, जो है सो है, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है हमारा। इनको हमको थोड़ा-सा अपने स्तर के ऊपर ट्रेस करना चाहिए और व्यापक दृष्टिकोण से ट्रेस करना चाहिए। श्री अरविंद ने जो शुरू से मुद्दे उठाए, थोड़ा-सा तो उनका पता होना चाहिए। ये छोटे-छोटे मुद्दे में हम अटक रहे हैं, तो ये जो जितने श्री अरविंद के मुद्दे हैं, ये उन्होंने कहा, "भई ये मेरे ड्रीम्स हैं।" ये पहले तो ये समझें कि वो बात क्या है और ये स्वर संगति महान होगी, तो पहले तो ये तो कि क्या-क्या साज कौन-कौन से हैं, समस्याएँ क्या-क्या है आज मनुष्य जाति के सामने। इसलिए भारत के लिए एकमात्र श्री अरविंद कह रहे हैं, अभी तो इसके युवा को एकमात्र करने की चीज़ है कि वो विचार करने की शक्ति, वो रहे। अभी तो देखिए हमारे खुद के इतने दिन हो गए पढ़ते हुए विचार कितने दकियानूसी हैं। वो ही विचार क्योंकि हम सैटिस्फाइड हैं, हाँ, हम तो जान गए। हम प्रश्न नहीं कर रहे। हमको पता है कि हम जानते हैं और हम करना चाहते नहीं। हम आगे जाना चाहते ही नहीं। कहना अच्छा लगता है इसलिए कहते हैं, बाकी उसके लिए तड़प नहीं है कि उसके लिए मैं अपनी वर्तमान जो एक ढाँचा है उसमें मैं कोई भी परिवर्तन करूँ। एक जना परिवर्तन नहीं करना चाहता, यदि आप देखें बारीकी से तो। मैं अपने तय समय के ऊपर सोना चाहता हूँ, तय समय के ऊपर वैसा ही भोजन करना चाहता हूँ। उसमें मेरे को व्यवधान आए बस इधर-उधर थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, बाकी एवरेज के अंदर मैं ज़्यादा इधर-उधर नहीं कर सकता। न मैं कोई परीक्षण करने के लिए तैयार हूँ कि क्या भोजन में मैं ये परिवर्तन करूँ, जीवन के अंदर लाइफ़स्टाइल में ये परिवर्तन करूँ। मैं तो ये छोटे-छोटे परिवर्तन करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। बड़े अभियान लेना तो जो ऐसे मार्ग हैं जो खोलना कहाँ, ये तो हमारी वर्तमान स्थिति है। तो इसमें ये कि कौन से तो वो बेसुरे स्वर हैं, ये ऊपर वाली बात और प्रेम आ जाए तब तो सारी चीज़ को यथास्थान रख देता है। सारी चीज़ को संगीतमय बना देता है वो। वो यदि अंडरलाइंग करंट हो, तो सारी चीज़ सुखद होती है और वो नहीं हो, हाँ, हम करेंगे, हमने उद्देश्य रखा है माँ का, चलना चाहिए, फिर उसमें कई चीज़ें आपकी है वो आपको ज्ञान के रूप में लबादा उड़ा देती हैं। फिर आप सीख जाते हैं, आप समझदार बन जाते हैं कि इसके साथ हमको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे इसके साथ मेक डू विथ करना है। फिर जो पहले वाली जो एक चीज़ थी, एक अभीप्सा थी, वो कोई टाइम आती है अदरवाइज़ तो वो कवर अप हो जाती है। आप समझदार बन जाते हैं। ये इसमें मेन चीज़ है प्रेम।
माँ के प्रति, भई हमारे लिए तो और कोई दूसरा है ही नहीं। ये यदि हो और उसके लिए कि किसी भी सीमा तक, नहीं तो मुश्किल है। इसमें आगे चलते हैं, कोई बात या कोई चीज़ इसमें विवेक? नहीं भैया। दीपक? नहीं तो जैसे अपन बात करते हैं, ठीक है, सारी बात है कि भाई कुछ नहीं करना चाहते हम लोग या कुछ ऐसी चीज है तो उसका कैसे करें, मतलब उसका तो वो, अब वो मतलब फिर तो फिर ठीक है, वो तो बाद में ठीक है, एक ही एंगल पे आया हुआ है, वो एक विचार की है। अब उसके अपोजिट सारे दिन काम करते रहते हैं, अगर मान लो उसको लेके, तो इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे, बस बेकार है वर्तमान सब। स्थिति है अपनी ये। अब ये स्थिति है, सब सत्यानाश, सब होने का संभावना है, नहीं कुछ हो रहा नहीं, नहीं, ऐसे आगे, तो कैसे? जो सिचुएशन चल इसके रहे लिए हैं तो अपनी विल ऐसे ही विल पावर रहेगी, को ऐसे घट एग्ज़ीक्यूट करो, जाएगी, इसमें ऐसे क्या ही बात और है? क्या चीज है। नहीं, नहीं होगी विल नहीं, पावर एग्जीक्यूट, क्या काम है उसका फिर। अब वो किसका? विल पावर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, भाई एक आदमी जिम में जाता है, उसकी 10 किलो की उठाने की कैपेसिटी है, और एक की 500 किलो की, वो 500 किलो दे, तेरी तो 10 ही किलो उठा रहा है यार, तेरी तो टक्कर ही नहीं है। तू तो बादाम खाता नहीं है, तू प्रोटीन खाता नहीं है, तू ऐसे करता नहीं है, तो तू 10 से 11 किलो पे तो इतने दिनों में आया है, तो क्या फायदा नहीं हो, तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो इलाज ही क्या है उसका, तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो तो इसके लिए अपने पास बैठा एक नहीं तो दूसरी सब शक्ति कुछ भी नहीं है। चल सकता। माँ से प्रे करने की अपने पास शक्ति है हाँ, माँ कि से प्रे कर नहीं सकती, उसका तो पता चल नहीं सकता ना, किसी को भी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, सामने वाला प्रे कर रहा है सामने या वाले कुछ की हो रहा कहाँ है। बात है इसमें? सामने वाला है तो ही कहाँ सामने वाले इसमें? को असेस कर रहे हैं लगातार, अपन तो सामने वाले को असेस कर रहे ना, हैं ना, कि अपन अपने तो को क्या मतलब है? देख लो अपना काम। मैं ये कह आप रहा देख हूँ लो कि अपने आप इस को कैसे कर रहे हो, अपन ऐसे कर रहे हो, देख लो आप हाँ, कैसे कर मैं तो रहे ये हो, कह रहा हूँ कि ठीक है मैं तो। इसके लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अपन मान के चल रहे हैं कि भोजन में परिवर्तन है या किसमें भी परिवर्तन है, अपन परिवर्तन उसमें चाहते नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हमारी वर्तमान स्थिति ये है। इसमें अपने को सामने वाले का क्या पता कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसका हम नहीं जानते। ये तो अपनी खुद की समस्या है ये। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं मेरी चीज़ शेयर कर रहा हूँ ये। सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो न तो अपना विषय, वो तो उसकी समस्या है। भई पर ये जो स्थिति है हमारी, अपना-अपना जीवन अपना दर्पण है ना इस चीज़ का। इसमें सामने तो है ही नहीं कोई। सामने वाले की हमारी कोई ज़िम्मेदारी है क्या? हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है सामने वाले की। ये असेसमेंट भई क्या तो गुरु करो, कोई किसी के गुरु है तो, या उसका स्वयं की जो सिंसियरिटी वो करो। अपन इस चीज़ के लिए नहीं है, कोई क्या कर रहा है। पर ये अपनी एस्पिरेशन है सारों की, यार ये अपनी वर्तमान स्थिति ये इस तरीके की है। ये ऐसी चीज़ है। तो फिर वो पता नहीं, मतलब कुछ चीज़ मिस है या कहाँ पर क्या चीज़ है, क्योंकि वो बैठ नहीं रही वो बात, वो एक्चुअली कि वो बैठता नहीं है, वो पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहा, समझ में नहीं आ रहा है वो तो। क्योंकि वो तो फिर बाद में क्या है कि वो उल्टा उल्ट जाती है सारी चीज़ें, वो सब कुछ होना एकदम उस जगह ले जाती है कि जहाँ पर मतलब क्या करो, तो सिचुएशन पे आती नहीं है चीज़। नहीं, वो जो विचार करके कि नहीं वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, वैसा भी नहीं हो रहा, ये क्या विचार कहीं लेके जाता नहीं है ये कहीं। और वो उसी जगह पे घूमते 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 हुँ, घूमते, वो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, दूसरों की तो खैर हुँ, क्या मतलब पता नहीं किसी का क्या चीज़ है, लेकिन वो कहीं लेके जा नहीं रहा, वो कहीं पे भी हुँ। लेके जाता नहीं है वो, हाँ, लेके जाता नहीं। हाँ, तो इससे एक चीज़ तो ये समझ में आती है भी जहाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमको क्लैरिटी लेके नहीं आ रही वो चीज़। और ऐसे दूसरे भाग हैं जो तुरंत क्लैरिटी ले आते हैं। अपने ऐसे क्षण भी हमने व्यतीत किए हैं जो क्लैरिटी लेके आते हैं, और यदि ये क्लैरिटी नहीं लेके आ रहे, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। इसके अंदर एक चीज़ की भी ये करनी है, और इसमें फिर बाद में जो-जो हमको गिवन रिसोर्सेज़ हैं, भई उनको तो उपयोग में क लाना पड़ेगा। ये अपने-अपने तरीके से कौन कितने ला सकता है, वो उसके ऊपर है। इसके अंदर तो कोई मेरे को जो उपलब्ध है, वो ही काम में ले सकता हूँ मैं। रविकांत जी को जो उपलब्ध है, वो रविकांत जी एग्ज़ीक्यूट करेंगे। शब्या जी के पास जो है, वो शब्या जी एग्ज़ीक्यूट करेंगे, इसमें बात क्या है? हाँ, पर कितना सिंसियरली इसमें तो यदि ये एकमात्र प्रश्न मेरे सामने हो और सबसे मूलभूत हो, तो फिर बाद में इसके लिए यदि मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को समझने की ज़रूरत है, कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसमें व्यक्तिगत बात भी नहीं है। जिस तरीके का ये कार्य है, माँ श्री अरविंद ने हमारे सामने रखा है,
इसके लिए तो सामूहिक तरीके से भी सारी चीज़ झोंक दी जाए, तो भी इतना महत् कार्य है कि बड़ा मुश्किल है। इसमें तो समय व्यर्थ करने का अपने पास है कहाँ? ये तो पूरा मनोयोग लगा के करने का है, तब जाके कोई थोड़ी बहुत आशा है। तो ये तो अपने को करना ही पड़ेगा। भई कैसे करें, क्या नहीं करें, ये तो फिर बाद में एक व्यक्तिगत प्रयास की बात हो गई या उसको कैसे करना है, ये प्रश्न दूसरा तरीके का हो गया। अपन तो एक जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ जो बात है, वो तो जनरल तरीके की है। आगे चलें अपन? हेलो, चाबी दिए हैं आज आप। हैं जी? आज आप चाबी दिए हैं, कैसे? कैसे काम करना है। नहीं, नहीं, पता नहीं अब वो है, अगर आपको लगती है तो आप काम में ले लो, बढ़िया है। बस आज दिए हैं आप चाबी, इसका प्रैक्टिस आज ही से शुरू करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है शिब्या जी। हम्म, आपको थोड़ा लाभ हो तो हमको भी इसमें शेयर करना। जरूर जरूर। ठीक ये है। आज बहुत बहुत अच्छा चीज मिला है भैया। बहुत दिन से यही खोज रहे थे कि कैसे करें। मेन प्रक्रिया है यही है कि हम दूसरा को बदलना चाह रहे हैं, अपने नहीं बदल रहे हैं। हमको अपने में शुरू करके अपने को बदलना है, उसका प्रभाव जो हो। आज बता दिए आपकी, अगले वाले का हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग केवल उसी को लेके चलते हैं कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ही है। वही छोड़ने से ही काम चलता है। हाँ, पर मैं तो इससे अलावा एक दूसरी चीज़ कह रहा था। मैंने कहा नहीं यदि हम ध्यान से देखें, तो हम हम्म, तय मान के बैठे हैं कि हमको चेंज नहीं करना है। ये तो मैं फ़ील करता हूँ कि इसके पीछे यदि आप जाएँगे, हम चेंज इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, हम चेंज करना चाह नहीं रहे हैं। ये रहे। ये यदि डीप डाउन हम देखें, हम्म, तो मैं यही तो कह रहा था कि डेली कोशिश करते हैं, पर कोई चीज़ ऐसी है जो तय समय पे खाना वो और वो ही मेन्यू खाना चाहती है। उसमें कोई हम्म, बहुत ज़्यादा फेर-बदल नहीं करना चाहती। उसी दृष्टिकोण बस से देखना चाहती है। माँ से वैसे ही प्रे करना चाहती है, वही सारे काम उसी तरीके से यही करना चीज चाहती को। है। तो मैं तो अपनी ये देखता हूँ डीप डाउन कि हम इसलिए परिवर्तन में नहीं जा रहे, क्योंकि अंदर कोई चीज़ परिवर्तन एज़ सच चाहती नहीं। वो उन्हीं चीज़ों से एकदम संलग्न है और उसका कारण ये ज़ील बहुत कम है अंदर। अगर अंदर से इंटेंसिटी और आ जाए, तो वो इन ढर्रों में नहीं हो सकती। तो मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि परिवर्तन अपने अंदर भी हम्म, यदि हम बारीकी से देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो ऐसे भाग हैं, एक भाग है जो शायद चाहता है, बाकी मेजॉरिटी भाग है, वो अपने उन्हीं दायरों को तोड़ना नहीं चाहती। तो हम क्या करें वो तो बाद की बात है, पहले ये भाग हैं, पहले धीरे-धीरे कॉन्शियस तो हों, कि यार ये वाला इंट्रोस्पेक्शन है। और कई बार क्या है कि हम जनरली ये कह देते हैं, हाँ, हाँ, ये तो हम जानते ही हैं, जानते ही हैं। नहीं, यदि हम इसको बारीकी से देखना, इसको एक्चुअल में इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करें, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे से चीज़ें खुलती आएँगी सामने। ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनको बचाए अंदर रखने का कि हाँ, हम जानते हैं कि ये भाग हैं। अरे! जानते कहाँ हैं? ये तो मैं अपनी देख रहा हूँ। इसमें यदि हम्म, आपको इस एटीट्यूड से लाभ होता है, तो है, हम्म, पर हाँ, ये एक मूलभूत चीज़ है ये। हम नहीं चाह रहे ये, क्योंकि हमारे ये भाग जो शरीर है, वो अपनी आदतों से बंधा हुआ है। प्राण है, उसके अपने जो चीज़ें हैं, उससे बंधा हुआ है। मन अपने चाहे कितने भी ऊँची उसके विचार हों, पर उसको वो नहीं तोड़ना चाहता। उसके अपने सोच-समझ के तरीके हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी बता रहा हूँ ये और मेरे को ये महसूस होता है कि ये इसको मूव करना चाहते नहीं और एक चीज़ जो है वो चाहती है। ये समस्या है इसके अंदर। दूसरे की तो ख़ैर इसमें पिक्चर में ही नहीं है। दूसरे की इसलिए आती है क्योंकि ये और ईज़ी बना देती है। मैं तो इतना ठीक हूँ।
दूसरा गड़बड़ है। हम्म, ये तो खैर महाई मूर्खता की जी, बात हो गई। इसका मतलब आप बिल्कुल फ्री हो यदि दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो। हम्म, और मैं तो कह रहा हूँ कि अपने बारे में भी पहले तो इंट्रोस्पेक्शन, और बाद में एक समय बाद में इंट्रोस्पेक्शन का समय भी ये लगता है यार क्यों सत्यानाश कर रहे हो इसको। फिर आप एक दूसरे एक ट्यूनिंग में रहते हैं। माँ के साथ आप एक ट्यून के अंदर हैं और आप सहज रूप से, जैसे ये संगीत की बात कर रहे थे, उसमें हम्म, मानसिक नियम नहीं है। उसमें राग है, उसमें एक सारा एक फ्रेमवर्क चल रहा है, पर एक वो माहौल ही अलग तरीके का है। वो समझाया नहीं जा सकता। ये मानसिक टर्म्स के ऊपर समझाना मुश्किल है इसको। तो आप एक ऐसी ट्यून में रहते हैं, जहाँ आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना, उसकी बड़ी क्लियर कट गाइडेंस रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है वो मानसिक टर्म्स के ऊपर आए, सेंसेशन के रूप में आ सकती है, विचार के रूप में आ सकती है। वो तो बताया था कैसे किस-किस तरीके से आ सकती है। उसमें क्वेश्चनिंग ज़्यादा नहीं रहती। पर ये तो बहुत इंट्रिकेट चीज़ें हैं। ये तो कोई श्री अरविंद का साहित्य अभी पढ़ कहाँ लिया आपने, ये तो बहुत-बहुत चीज़ें अभी तो बाकी हैं। ठीक है, इसमें आगे चलें? हाँ भैया चलिए। सूत्रावली, श्रृंखला। मृत्यु वह प्रश्न है जो प्रकृति जीवन के समक्ष लगातार रखती है और उसे याद दिलाती है कि उसने अभी तक स्वयं को नहीं पाया है। ये तो पहले भी आया था हम्म, कि वो हमारे एफर्ट को ये कि भई शक्ति क्षीण होती जा रही है, आपका जीवन काल है वो क्षीण होता जा रहा। यदि मृत्यु की घेराबंदी नहीं होती, तो जीव हमेशा के लिए एक अपूर्ण जीवन के रूप में बंध जाता। तो ये एक बड़ी मुक्ति का भी है और आपके एफर्ट को इंटेंसिफाई करने का भी तरीका है। मृत्यु द्वारा पीछा किए जाने पर वह पूर्ण जीवन के विचार के प्रति जागृत होता है और इसके साधनों और इसकी संभावना की खोज करता है। इसके साधनों की, कि जब मृत्यु उसका पीछा कर रही हो, यूं जीव की कोई आदत छूटती नहीं। डॉक्टर कान के अंदर कहता है भाई आपके ये है, दूसरे दिन से सारे जो है आपके नियम हैं वो हैं, भाई ये वाली चीज नहीं खाएंगे, यो मीठा जो है वो छूटता नहीं, भाई अब तो इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा, ये तो अब ऐसी चीज है। तो धीरे धीरे अब मैंने मॉर्निंग वॉक भी करना शुरू कर दिया। मेरे ये दिक्कत आ गई, मैंने प्राणायाम भी शुरू कर दिया। कितने जने हैं कोरोना के अंदर, ओह हमने तो वो ये वाली चीज भी ज्वाइन कर ली, इसके अंदर हम वहां आश्रम में भी जाते हैं, वो इतना पैकेज है उनका, उतने दिन जाके रिट्रीट, एक बड़ा अच्छा एक बढ़िया नाम बन गया ये रिट्रीट। हम्म, हम्म, तो धीरे धीरे, और जैसे ही पहले भगवान को नहीं मानते थे, अब जब उसके कोई दिक्कत हुई, हाँ भाई अब तो मानना चाहिए, ये वाले हमारी ये चीज हो गई, ये घटना हो गई। तो इसमें मृत्यु एक ऐसी चीज है जो रिमाइंडर है, उसकी घेराबंदी है, वो इसको एज़ इफ हमारे एफर्ट को इंटेंसिफ़ाई करता है। नहीं तो जीव हमेशा के लिए एक अपूर्ण जीवन के रूप में बंध जाता। कष्ट और शोक प्रकृति द्वारा आत्मा को याद दिलाए जाना है कि जिस आमोद-प्रमोद का वह आस्वादन करती है, वह अस्तित्व के वास्तविक आनंद का एक क्षुद्र-सा संकेत है। कष्ट और शोक प्रकृति द्वारा आत्मा को याद दिलाए जाना है कि जिस आमोद-प्रमोद का वह आस्वादन करती है, वह अस्तित्व के वास्तविक आनंद का एक क्षुद्र सा संकेत है। हमारी सत्ता की प्रत्येक पीड़ा और यातना में आनंद की एक ज्वाला का रहस्य है, जिसकी तुलना में हमारे ऊंचे से ऊंचे सुख भी केवल मंद झिलमिलाहटों के रूप में ही हैं। पर ये तो जब मिल जाए तब महसूस होता है सत्ता की प्रत्येक पीड़ा और यातना। और इनफैक्ट साइकोलॉजिकल पीड़ा के अंदर आप ये देखते हो, जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजेडी जो है उसका इफेक्ट है, हम पढ़ के गए थे, उसको उन्होंने नाम दिया कैथारसिस। जैसे यहाँ चित्त शुद्धि है, वैसे ही वहां उनका एक नाम है कैथारसिस, कि शुद्धिकरण। तो ट्रेजेडी जो है, आप ये देखते हो कि यदि परिवार में भी कोई ऐसी एक कोई घटना हो गई, उस समय ये नहीं कोई कोई आध्यात्मिकरण हो गया,
पर एटलीस्ट कम से कम जो कामनाओं की ओर की जो चीज थी, उसके ऊपर आप इतनी भड़क के वो वाली चीजें नहीं करते। कोई नजदीकी है, उसकी मृत्यु हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, तुरंत तो आपकी जो और जो चीजें हैं, उस पे थोड़ा-सा एक समय के लिए, ये कोई बहुत पॉजिटिव तरीका नहीं है। इसके अंदर तो साहित्य है, कला है, संगीत है। ये पॉजिटिव तरीका है इसको परिष्कृत करने का। पर जितनी ही पीड़ा और यातना और ये चीजें आती हैं, ये एटलीस्ट कम से कम हमारी सतही जो संलग्नता है, उससे तो थोड़ा-सा हमको, हालाँकि मनुष्य जाति को जितनी ये भोग रही है, उसमें सारी ही इस ओर मुड़ गई हो या मेजॉरिटी मुड़ गई हो ना, पर वो कितना उसका प्रभाव पड़ता हो, अब वो तो वो ही जाने कि यदि वो न होता तो वो कितना पाशविक तरीके से उसके अंदर संलग्न रहते, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो पीड़ा और यातना, उसके अंदर आनंद की एक ज्वाला का रहस्य है। आपको कोई पीड़ा हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, फिजिकल पीड़ा भी जो है, आपको तुरंत नेसेसरी आपको डिसिप्लिनरी एक्शंस ले आती है। किसी के दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप ये देखिए फिर बाद में उसका थोड़ा-सा चेंज हो जाता है एक्शन। उसमें कई जो ऐसी चीज़ें, पहले तो फिज़िकली वो कर पाऊँ उसकी संभावना नहीं है। पाँव में दर्द है, तो ज़्यादा घूमना-फिरना उसके अंदर ही व्यक्ति कहेगा यार ये तो दिक्कत हो रही है। और धीरे-धीरे यदि आप इसमें ये देखो, पीड़ा और यातना में आनंद की एक ज्वाला का रहस्य है। क्यों? ये नहीं कि पीड़ा में आनंद है, कि आप अपने को चाकू मारो और खून निकालो, ये वाली बात नहीं। ये तो वाइटल सुख लेती है इसके अंदर। यातना के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है, इनबिल्ट मैकेनिज़्म है कि आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऊपर उठते हो, तो वैसे ही उसके अंदर आपको एक रस आता है। आपको बहुत गहरी पीड़ा है या कोई गहरी बात है, तब आपके संगीत के अंदर वो चीज़ आती है। यूँ आप रोज़ भजन गा रहे हैं, आप गहरे रूप से द्रवित होके, कोई आपके तकलीफ है या आपके कोई ऐसी चीज़ जो अंदर तक मूव की है आपको, आपके एफर्ट को कितना इंटेंसिफ़ाई कर देती है। और जैसे ही आप इंटेंसिफ़ाई करते हैं आपके एफर्ट को, उसमें से निश्चित रूप से आनंद आना शुरू हो जाता है। आप बिखरे हुए थे, उसमें आनंद नहीं है। जैसे ही आप अपने आप को फ़ोकस करते हैं, आप मजबूर करते हैं अपने आप को कि ना, मेरे को तो ये करना है। तो जैसे ही आप एक सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए माँ कह रही है कि जो अनुशासन में नहीं रह सकता, जो एफर्ट नहीं कर सकता, उसको आनंद नहीं आ सकता। तो एफर्ट गिव्स जॉय, ये तो मातृवाणी में हम पढ़ के ही गए थे। एफर्ट मतलब एफर्ट आपके बीइंग को एक सर्टेन वेवलेंथ पे वाइब्रेट करा देता है और उसमें से आनंद आता है। तो यदि जीवन के अंदर हमको ये नहीं आ रहा है, तो इसका सूत्र तो माँ दे रही है कहीं न कहीं, कोई न कोई। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो कर सकते थे, वो हमने सारे, माँ ने कहा यदि तुम सारे वो काम कर देते, तुम कभी नहीं कह सकते कि हमने वो जो भी संभव था हमारे हाथ में, वो कर लिया। तो पीड़ा और यातना हमको इस चीज़ के लिए आयाम देती है कि सर्टेन वेवलेंथ के ऊपर उसको वाइब्रेट किया जाए। पीड़ा और यातना तुरंत ही, जो कुछ चीज़ें हैं उनको अपने आप ही वो कर नहीं सकते। पेट में भयंकर दर्द है तो भोजन के ऊपर ऑटोमैटिकली आप कहोगे यार ये तो कर नहीं पाएँगे। तो ये इस तरीके की चीज़ है, यदि ये सेंसेशन इस तरीके जैसे कामना है, अगर कामना न लगाई जाती तो शरीर नहीं चलता। वर्तमान के अंदर यदि कामना नहीं लगाई जाती, तो प्रोक्रिएशन की जो काम है, मनुष्य जाति को आगे से आगे लेके जाने का काम है, वो नहीं होता। भोजन की है और की है, यदि ये कामना न लगाई जाती, तो वैसे ही पीड़ा यदि ये न लगाई जाती, तो एक वेवलेंथ के ऊपर कैसे वाइब्रेट करें? तो ये एक सेंसेशन लगाया हुआ है। और भौतिक पीड़ा उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल पीड़ा, आप कह रहे हैं भौतिक में तो इतनी तकलीफ तो नहीं होती। साइकोलॉजिकल जो आपकी पीड़ा है, वो तो और ज़्यादा तकलीफदायक है। उससे मानसिक यदि आपके है, प्राणी की यदि पीड़ा है, एक, और यदि मानसिक है आपके, वो और भयंकर। और यदि मार्ग पे सही नहीं हो और अंतरात्मा धिक्कार देती है,
उसकी जो पीड़ा है, वो उसको कैसे मीट करेंगे हम? तो वो मजबूर करती है इंटेंसिफाई करने के लिए। जैसे ही हम इंटेंसिफाई करते हैं, जो कारण रहा पीड़ा का, उसको सही तरीके से उत्तर देते हैं, उसके अंदर फिर बाद में आनंद की एक ज्वाला का रहस्य है, जिसकी तुलना में हमारे ऊँचे से ऊँचे सुख भी केवल मंद झिलमिलाहटों के रूप में ही हैं। चाहे आध्यात्मिक सिद्धि का सुख है, चाहे मोक्ष का सुख है, वो भी माँ के लिए आप वाइब्रेट कर रहे हो और उसके लिए अपने आप को नियोजित कर रहे हो, उसके सामने इनको नहीं आप तुलना कर सकते। आप कह रहे हैं इसके अंदर जो चीज़ है, वो तो बात ही कुछ और है। तो पीड़ा और उसके अंदर जो एक आनंद का रहस्य है, पीड़ा भोगने में आनंद वाली बात नहीं कह रहे, कष्ट दो अपने आप को, वो तो गलत ट्रांसलेशन हो गया इसका। कष्ट है या पीड़ा है, वो आपको इंटेंसिफाई करता है कई और दूसरे चीज़ों को, जिसको वो कैथारसिस कहते थे। ट्रेजेडी जो है, वो कैथारसिस है। यही वह रहस्य है जो जीवन की महान परीक्षाओं, यंत्रणाओं और भयंकर अनुभवों के प्रति आत्मा के आकर्षण का गठन करता है, जिसे हमारे भीतर का स्नायुविक मन अस्वीकार करता है। हमारा जो स्नायुविक मन है, जो जो स्नायु तंत्र है हमारा, मन माइंड नहीं, स्नायु के अंदर जो मन है वो, भाई बॉडी के अंदर जो स्नायु है हमारे नर्वस, दूसरे की पीड़ा देखी तो आप तुरंत ही हो ये चीज मैं नहीं देख सकता। आपने कोई एक्सीडेंट होते देखा, इतना भीतर तक आप परेशान हो जाते हो, वो स्नायु मन वो अस्वीकार करता है और जिससे घृणा करता है, इसलिए वो कष्ट को और को पीड़ा को वो उससे पीछे हटता है। प्राण ही नहीं हटता इससे, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो एवरेस्ट के ऊपर जा रहा है और वहां देख रहा है कि डेड बॉडीज जमी हुई हैं, क्योंकि कह रहे माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है, जहां जगह जगह जानबूझ के उन्होंने छोड़ रखी हैं बॉडीज की, देख लो भाई यहाँ यहाँ आपको पॉइंटर्स मिल रहे हैं ऐसे। फिर भी कोई रुक रहे हैं क्या एक्सपीडिशंस में जाने के लिए? ये तो खाली स्नायुविक मन है, माइंड प्रॉपर नहीं। जो हमारे नर्व्स का अपना जो माइंड है उनका, वो श्रिंक करता है इससे। इसी से अर्जुन श्रिंक कर रहा था। वो तो कोई पीड़ा इससे होगी वो नहीं, पर उसके जो मैं के दायरे के जो जो पीड़ाएं हैं, उसकी प्राण की जो पीड़ाएं हैं, सेंसेशंस की जो पीड़ाएं हैं, अरे ये कैसे स्वीकार करेंगे? भीष्म पिता मैं को मारना, ओहो। अब उसकी बजाय कोई दूसरा योद्धा होता तो थोड़ी तकलीफ थी उसको। यदि सामने ये लोग की बजाय और कोई दूसरे होते, तो ये ज्ञान की बातें करता? वो कभी नहीं करता, वो कभी नहीं हिचकिचाता। तो जो उसने वो पीछे हटने की जो उसके जुगुप्सा आई, डिस्गस्ट आया कि ये क्या कर रहा हूं मैं, तो ये श्री अरविंद ही अपनी उसमें कमेंट्री में लेके आते हैं, और कहीं ये नहीं है। ये जो प्रेग्मेटिक जो आदमी है उसका यही तरीका है कि सेंसेशंस के प्रति जागता है वो, कि ओहो ये क्या, नहीं तो पता नहीं था उसको, युद्ध के लिए सुसज्ज होके आया है कि किसके साथ मेरे को युद्ध करना है, कौन किस पार्टी में है, क्या उसको पता नहीं था? इससे पहले क्या उसने युद्ध नहीं किए थे? अज्ञातवास में ही किए थे इन लोगों के साथ, उसके बाद किया है ये युद्ध। तो ये ऐसे सेंसेशंस क्यों, ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों? तो हमारी जितनी भी ये है कि अरे भाई कितनी पीड़ाएं हैं दुनिया के अंदर, ओ हो ये है, और इसके ऊपर जो साहित्य रचना या काव्य रचना या इसके आधार पे हम दलीलें देना, ये पशु के लिए तो है ठीक, पर जो इस मार्ग का व्यक्ति है उसके लिए ठीक नहीं है। तो संवेदना रखना, किसी के प्रति संवेदना जताना, किसी के प्रति सद्भाव रखना, करुणा रखना, कृतज्ञता रखना, ये बहुत ऊंची बातें हैं। पर जब आप इस मार्ग में प्रवेश करते हो, तो ये सच्चा रूप अपना लेती हैं। और सच्चा रूप अपना के वही बात है कि वो क्रोंच पक्षी के उसने तीर मार दिया, और तो देख के उन्होंने कहा अरे ओहो ये क्या किया? तो उन्होंने कहा यार ये क्या भाव है ये? तो रॉन्गली इंस्पायर्ड इमोशन, जो हम सेंट्रल नोशन ऑफ वेद की बात कर रहे हैं, तो इसमें यदि आपके इमोशन यहां से उठ रहे हैं, आपकी बातें यहां से उठ रही हैं,
तो आपका सब टोटल फॉल्सिफाइड है। आपका टोटल जो एफर्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यदि उस आधार पे कर रहे हो, सब फॉल्सिफाइड हैं। और जैसे ही आप एक सही संकल्प करते हैं, सही दृष्टिकोण से शुरू करते हैं, वहाँ सारी चीज़ें अपने सही स्थान पे आना शुरू कर देती हैं। यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद था। उसने मूलभूत बात बता दी, अब वो कैसे व्यक्ति एग्ज़ीक्यूट करता है, वो उसके ऊपर है। पर ये तो सेंट्रल बात है, इसको स्वीकार करो, नहीं करो। तो ये जो स्नायविक मन है, वो इसको अभोर करता है, अरे नहीं, नहीं, ओहो! बहुत पीड़ा हुई इसके अंदर। तो युद्ध से जो पीछे हटने की ओर की बातें करते हैं, यदि इस विकर्षण के कारण कर रहे हो, तो ये कभी भी जा नहीं सकती ये चीज़। और जितना ही जिन जिन धर्मों ने ये कहा कि हम ये हैं, वो हैं, उन्होंने ही जितना रक्तपात किया है, देखो आप। और इस धर्म ने काली को भी स्वीकार किया, इन्होंने संहारकर्ता को भी स्वीकार किया। तो सबसे ज़्यादा सहिष्णु यही हैं। कभी रक्तपात का कोई यहाँ काम ही नहीं है। और युद्ध के ऊपर जो अंकुश लगाया गया, उसका युद्ध को भी कितना ह्यूमेन बना दिया इन्होंने, मानवीय कर दिया उसको, कि इतने समय में कर सकते हो, इनके साथ कर सकते हो, इनको टच नहीं कर सकते। इसके लिए क्षेत्र अलग है, इसके लिए समय है। भैया आपको ये कह दे कि क्रोध को भी आप इस तरीके से करोगे, तो आप ये कहे यार क्रोध का भी आनंद नहीं रहेगा फिर तो। अगर आपको आपकी वायलेंस को कह दे नहीं, नहीं इस तरीके से करो, तो कह दे भई इसकी तो इंटेंसिटी हमको तो ये वेहेमेंस जो है वो तो चली जाती है यदि इसमें। उन्होंने पूरे युद्ध को ऐसे ही कर दिया, धर्म का स्वरूप बना दिया उसको। सोचिए जो हमारी सबसे भयंकर चीज़ है, उसको भी अंकुश लगा दिया, तो क्या चीज़ बाकी रह गई? और ये शुरू से पता था, ये जो आप विकर्षण है, आपका इससे जो रिपल्शन है, वो तो खाली स्नायविक मन का है। तो यही वह रहस्य है जो जीवन की महान परीक्षाओं, यंत्रणाओं और भयंकर अनुभवों के प्रति आत्मा के आकर्षण का गठन करता है। तो आत्मा यहाँ आई है इस आकर्षण के कारण। ये तो हमारा छोटा-सा जो ये स्नायविक मन है, या फिर ओहो! ये तो बहुत पीड़ा हो रही है। और उससे ज़्यादा मैं का दायरा, जो हम स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे, जो है सो स्थिति को। तो इससे पीड़ा है, बाकी तो ये आकर्षण यदि इसके मूल तक चले जाएँ, वो तो आई है यहाँ इन चीज़ों को करने के लिए। आत्मा के आकर्षण का गठन करता है, ये महान परीक्षाएँ। तो सावित्री की माँ को उन्होंने यही कहा कि तू रोना-धोना कर रही है, पर इसकी आत्मा ऐसी कोई, यही अभी कल ही मैं इसका ट्रांसलेशन करके गया हूँ, इसके अंदर, पत्रों के अंदर। वो एक कोई श्री अरविंद से कोई कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तेरी जो आत्मा है, वो कोई इतनी टिमिरस नहीं थी, वो इतनी कोई भीरू नहीं थी। अभी जो तू रोना-धोना कर रहा है, आत्मा के दृष्टिकोण से तेरी जो आत्मा इतनी कोई भीरू नहीं थी, यहाँ आने से पहले उसी ने तय किया है इन कंडीशंस को। तो उसका आकर्षण रहा कि अरे ऐसी चीज़ों के अंदर चलें, जो बिल्कुल विपरीत है, जो परीक्षाएँ हैं, अग्नि परीक्षाएँ हैं। ये तो खाली आपका बाहरी फ्रेमवर्क है, जो कह रहे नहीं, नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, और उससे घृणा करता है। ये इसका मूल कारण है। ठीक है, यहाँ इसको विराम देते हैं। इसमें कोई बात, कोई चीज़? रविकांत जी, नहीं, कुछ नहीं है। सही, विवेक? आसान है सब। नहीं भैया। हाँ, शिब्या जी? एक बार हम और पढ़ेंगे तब। ठीक है, यहाँ रोकते हैं, कल इसको फिर लेते हैं यहाँ आगे से। जय श्री माँ। जय श्री राम।